हेलो एवरीवन। विद्या गूगल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्लास 10th में जो केमिस्ट्री चैप्टर 1 है उसके एंड की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा, केमिकल चेंज पढ़ा, फिजिकल चेंज पढ़ा, कोरेजन पढ़ा, रेंसिडिटी पढ़ा, साथ में रिडॉक्स रिएक्शन भी कंप्लीट किया और उस पे जो एक्टिविटीज था वो भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब एक और एक्टिविटी की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में बोर्ड में मैक्सिमम कंडीशन में क्वेश्चन ये पूछता है कि जो कैथोड इलेक्ट्रोड है उस पर कौन सी गैस एब्जॉर्ब हो रही है, जो वो एनोड है उस पर कौन सी गैस एब्जॉर्ब हो रही है। तो इन सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को हम एकदम क्लियर करके देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या लेना है कि एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने 2 इलेक्ट्रोड इंसर्ट कराया, दोनों का कनेक्शन एक बैटरी से लगा दिया जो 6 वोल्ट की रहेगी और इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इसमें वाटर डाल देंगे। ये हो गया H2O। एक इलेक्ट्रोड को हम बता देंगे कैथोड, दूसरे वाले को हम बता देंगे एनोड। ये हो गया बैटरी। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या होगा कि जब हम सर्किट को क्लोज करेंगे या स्विच को ऑन करेंगे तो जो हमारा वाटर है वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम बाद जो वाटर है वो डिसोसिएट होने के बाद H प्लस आयन और OH माइनस बनाएगा। तो अगर हम इस रिएक्शन को यहां लिख रहे हैं तो जो वाटर है ये डिसोसिएट हुआ और बनाया H प्लस प्लस OH माइनस, मतलब हाइड्रोजन आयन और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन। अब जब यहाँ पे H प्लस बनेगा साथ में OH माइनस भी बनेगा, सोल्यूशन H प्लस भी बना, OH माइनस भी बना। अब जो कैथोड है ये नेगेटिव चार्ज होगा और जो एनोड है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। जो कैथोड है उसकी तरफ H प्लस आयन अट्रैक्शन देगा। क्या हो रहा है कि जो H प्लस आयन है उसका नेचर पॉजिटिव है और कैथोड का नेचर नेगेटिव है, तो दो अपोजिट अगर चार्जेस हैं तो ऐसे में ये अट्रैक्शन देंगे। साथ में OH नेगेटिव है और OH नेगेटिव होने के साथ साथ जो एनोड है वो पॉजिटिव है, तो OH का जो अट्रैक्शन होगा वो एनोड के साइड में होगा। तो ओवरऑल समझना ये है कि जो कैथोड था उसका अट्रैक्शन, कैथोड की साइड में अट्रैक्शन H प्लस का होगा और एनोड साइड में OH माइनस का होगा। अब यहां से ये समझना है कि जब कैथोड पे H प्लस जाएगा तो क्या होगा। एट कैथोड देखेंगे समझ से, जो H प्लस आयन है उसका जो इलेक्ट्रॉन था वो OH ने ले रखा है। तो H प्लस जब जाएगा कैथोड के पास तो जो इलेक्ट्रॉन उसने OH माइनस को दिया है, OH को दिया है, कैथोड से उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और बना लेगा H। लेकिन हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा, तो जो H है वो अपने जैसे किसी और H के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H2। मतलब कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, H2। तो यहाँ पे जो गैस बन रही है वो बन रही है H2। और एनोड पे क्या होगा, एट एनोड। एनोड पे हो रहा है कि जो OH माइनस है वो अट्रैक्शन दिखा रहा है
एनोड की तरफ, तो जो एनोड है वो उसकी तरफ कौन जाएगा, OH माइनस जाएगा। OH माइनस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है किसका, हाइड्रोजन का। तो जो OH माइनस था वो अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा जो हाइड्रोजन से लिया था, और OH में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दे देगा। प्रॉब्लम यह है कि OH कभी कोई OH फॉर्म में कोई कंपाउंड रहेगा नहीं, तो ये OH अपने जैसे किसी और OH के साथ रिएक्शन कर लेगा और बना लेगा H2O साथ में नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये फिर अपने जैसे किसी और दूसरे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, O2। तो क्या आप समझ रहे हैं कि जो एनोड है उस पे कौन सी गैस बनेगी, O2। तो इस एक्टिविटी में क्या कंफ्यूजन निकल रहा है कि जो कैथोड है उस पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, जो एनोड है उस पे ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो रही है, और उसका जो रिएक्शन है वो ऐसे है। मतलब अगर कैथोड का बात करेंगे तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन जो दिया था वो ले लेगा कैथोड पे जाके और H में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि H कभी भी सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं रहेगा, इस वजह से H और H आपस में रिएक्शन करके H2O मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। साथ में एनोड में क्या होगा कि जो OH माइनस चार्ज था वो OH माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, एनोड को बना लेगा OH में, लेकिन OH जैसा कोई कंपाउंड नहीं होता, तो OH अपने जैसे किसी और OH के साथ रिएक्शन करके बना लेगा H2O और ऑक्सीजन। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन कोई दूसरे आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, O2। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि यहाँ पे H2 गैस फॉर्म होगी कैथोड पे और एनोड पे O2 गैस फॉर्म होगी। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब भी पूछा जाएगा तो आपको पूरा एक्टिविटी ऐसे बताना होगा, या कभी कभी ये भी एमसीक्यू में पूछता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी या एनोड पे कौन सी गैस होगी, तो आप इसी को पूरे एक्टिविटी को बेसिस मान के अपने आंसर को दीजिएगा। तो हमारी ये एक्टिविटी खत्म हुई, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ये बोल रहा है कि अगर बताइए कि कॉपर है उसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करा दे या कॉपर का बर्निंग करा दे तो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो ये आपका रिएक्शन ये बैलेंस हो गया। तो जो कॉपर ऑक्साइड है, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। एक स्टैंड है, उस स्टैंड पे हमने उस पे बर्नर रखा है, बर्नर के ऊपर एक चाइना डिश रख देंगे, चाइना डिश के जस्ट नीचे हम एक वायर गॉज लगा देंगे। वायर गॉज पे हम क्या रख दिए, कॉपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स रख दिए। जब उसको हीटअप करेंगे हम तो जो कॉपर है वो बर्न होगा और बना लेगा कॉपर ऑक्साइड। ये जो कॉपर ऑक्साइड है अगर ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। आपकी एक्टिविटी यही है कि जो कॉपर ऑक्साइड है अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा। अब फिर वही रिएक्शन कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर के सोल्यूशन में से कॉपर को हटा के खुद ऐड हो जाएगा और बना लेगा H2O प्लस Cu। तो यहां से हमने Cu लेके चला और वाटर फॉर्म करके Cu को डिस्प्लेस कर दिया। ये हमारा एक्टिविटी है। इसी के साथ जो क्लास 10th है उस क्लास 10th केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर नंबर 1 में एक्टिविटीज है उसको हमने खत्म किया और ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर में आप 1 बाय 1 छोटे छोटे, बहुत बड़ी वीडियो है नहीं तो आप 1 बाय 1 इस वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो एक बार कंप्लीट करने के बाद आप उसका रिवीजन वीडियो हम एक अपलोड कर देंगे। उस रिवीजन वीडियो को वो मैक्सिमम बहुत ज्यादा होगा तो 20-25 मिनट का वीडियो होगा, तो 25 मिनट में आप उस पूरे जो क्लासेस आपकी होंगे उसका एक रिवीजन हो जाएगा। उसी के साथ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। जब हम लास्ट में हमारा एग्जाम आएगा उस समय हम मेन क्वेश्चन भी देखेंगे, साथ में एक बार रिवीजन और भी करेंगे, तो इससे हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 आज यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।